अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज के साथ मैं हूं हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। सईद गनी बल्दिया टाउन पहुंच गए। बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया। वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि सफाई मुहिम का असल मकसद आवाम में इस शऊर को भी उजागर करना है कि आवाम कचरा गलियों और सड़कों के बजाय वहां रखे डस्टबिन में डालें। सूबाई वजीर ने इलाका आवाम की जानिब से सेवरेज के मसले पर खुद जाकर गलियों का मुआयना किया और मुताल्लिका XEN को तलब करके फौरी मसले को हल करने की हिदायत जारी की। सूबाई वजीर ने MD वाटर बोर्ड को भी मौके पर फोन करके सेवरेज के मसले को हल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में आवाम को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सड़कों और गलियों में कचरा फेंकने वालों की हौसला शिकनी करना होगी। सईद गनी ने सेवरेज की लाइनों में पत्थर, ईंटें और बोरियां डालने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का भी ऐलान कर दिया। नैब टीम ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के घर पर छापा मारकर घर की तलाशी ली। नैब सखर टीम ने आमद से जायदा सासाजात केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बनी गाला वाले घर पर छापा मारा है। छापे के दौरान खुर्शीद शाह की बेगम और बच्चों के कमरों की भी तलाशी ली गई, जबकि उनके जाती इस्तेमाल में रहने वाले कमरे की भी तलाशी ली गई थी। आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम में रुकने कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह को नैब ने चंद रोज कबल इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि कराची में शुरू की गई क्लीन माई कराची मुहिम में जमा शुदा पुराना कचरा साफ कर रहे हैं। सैयद सरदार अली शाह, वजीर मदनियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शब्बीर खान बजारानी और CMIT के लिए वजीर आला के खास माविन वकार मेहदी ने आज जिला वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और क्लीन माई कराची मुहिम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि मुहिम के जरिए हम कराची के शहरियों को पुरानी जमाशुदा कचरे से निजात दिलाएंगे। सफाई समेत कोई भी मुहिम आवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, लिहाजा अपना शहर साफ रखने के लिए सफाई मुहिम में आवाम हुकूमत का भरपूर साथ दें। शब्बीर खान बजारानी ने शहर में कचरा सड़कों पर फेंकने या फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख की ज़ेर सदारत सिंध पूल अथॉरिटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास को बताया गया कि थर में माई बख्तावर एयरपोर्ट को फाल करने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट खुद चलाने के बजाय सिंध पूल अथॉरिटी को माई बख्तावर एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस दे दिया है। थर पार्कर को चलाने के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया और तय किया कि इस मकसद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत ओपन बोर्डिंग कराई जाए और मौजूद तरीन कंपनी को मुंतखब किया जाए। इजलास में थर के मजीद 4 नए ब्लॉक से कोयले की कानकनी और बैनुल अक़वामी बोर्डिंग की मंजूरी भी दी गई। ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी तवानाई सिंध ने बताया कि सऊदी अरब की जानिब से थरकोल से गैस बनाने और इस गैस से फर्टिलाइजर बनाने के मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मशकूक गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 725 किलोग्राम आला क्वालिटी की हैशिश बरामद कर ली। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने चेकिंग के दौरान गवादर में खड़ी एक मशकूक गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 725 किलोग्राम आला क्वालिटी की हैशिश बरामद कर ली। एक और कार्रवाई में शाहजहां चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग मुसाफिर कोच से 1490 किलोग्राम छालिया, जबकि दूसरी गाड़ी से 226 किलोग्राम क्रिस्टल बरामद कर ली गई और प्लेरी रोड चेक से 8 तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया। पकड़ी जाने वाली मनशियात की मालियत पाकिस्तानी 37 मिलियन रुपए के लगभग है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 17वीं हेल्थ एशिया नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रिबन काट कर नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। सहरोजा एशियाई नुमाइश में 27 ममालिक की 800 से ज्यादा कंपनी शिरकत कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इस नुमाइश के जरिए जदीद दुनिया से हम आहंग होने के लिए ताउन की मजीद राहें हमवार होंगी। नुमाइश में सैकड़ों मंदुबीन शिरकत करेंगे। कराची की रौनकें लौट आई हैं। जल्द पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ आगे बढ़ेगा। बैनुल अक़वामी नुमाइश में हेल्थ से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाएंगे। थैलेसीमिया का मरीज 14 साला हम्माद की DPO बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई। DPO असद सरफराज ने थैलेसीमिया के मरीज हम्माद को DPO बना दिया। DPO असद सरफराज के अहकामात पर बच्चे को DPO की सरकारी गाड़ी पर घर से बुलवाया गया। 14 साला हम्माद को SSP की यूनिफॉर्म पहनाकर मुकम्मल एजाज के साथ DPO ऑफिस लाया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नन्हे DPO को सलामी पेश की। DPO असद सरफराज ने बच्चे को गाड़ी से रिसीव करके अपनी कुर्सी पर बिठाया।
DPO اسد سرفراز نے بتایا کہ حماد کی خواہش ظاہر ہونے پر بچی کی خوشی کے لیے آفیسر کی وردی پہنائی۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا تمام بچوں کی صحت کی دعا کرتا ہوں۔ بارش کے باعث کراچی میں قائم لکی ون مال کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن اقبال میں بارش کے باعث کراچی کے بڑے لکی ون شاپنگ مال کی چھت کا ایک حصہ گر گیا، جبکہ پوری چھت سے پانی بھی رستا رہا۔ لوگوں نے فوری طور پر جگہ کو خالی کر دیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں 2 روز تک جاری رہنے والی بارش کے باعث کچھ حصہ اور بھی گر سکتا ہے۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ دیکھتے رہیے DNN، خبر ہم سے ہے۔